हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि पीठ पीछे आपके बदलाव को लेकर के क्या बातें हो रही, किस तरह की वार्तालाप हो रही है आपको लेकर के, जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं वो क्या हैं, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। और टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, चलिए अब कार्ड को शफल करते हैं, देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना, मेजर अरकाना प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेजर अरकाना, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेजरली चेंजेस हैं और मेजरली जो भी बातें हो रही हैं उसको लेकर के प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओह माय गॉड, जस्टिस का कार्ड बहुत अभी रिसेंट की कई रीडिंग्स में जस्टिस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि हर बार एनर्जी में जस्टिस आना, हर बार एनर्जी में इंटरवेंशंस आना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। ओके, तो हमारे पास ये सारे कार्ड्स हैं डियर। ये जो मेजर अरकाना है वो मेजर अरकाना से हमारे पास जस्टिस है, द एम्प्रेस है, द वर्ल्ड है, टेम्परेंस, द चैरियट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स हैं। ये हम राइडर वेट से निकालेंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जितने भी प्यारे प्यारे एंजल्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे एंजल्स हैं। और एंजल्स तो खैर सारे ही अच्छे होते हैं। और जितने भी मेरे व्यूवर्स के जितने भी लविंग एंजल्स हैं, प्लीज़ वो इस रीडिंग में आकर के अपनी प्रेजेंस को मुझे शो करें और मैं आपके गाइडेंस के थ्रू व्यूवर्स को गाइड कर पाऊँ कि आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास पहला कार्ड है द वर्ल्ड का, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स और है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास। और हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर हमारे पास कौन सा कार्ड आने वाला है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। ओके, प्लीज़ गाइड करिए। ओके 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 ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, पेंटिकल ऑलमोस्ट सारे पेंटिकल्स आ गए हैं। तो भाई इसका मतलब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरकत वाली रीडिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स वाली रीडिंग होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। नाइस और वेरी नाइस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब 1 से 2 होने वाले हो आप लोग, या फिर ये कह सकते हैं कि लोग आपके साथ बहुत लविंग वाली एनर्जी में आने वाले हैं गाइस। तो बातें आपको लेकर के क्या हो रही, हम इस टॉपिक पे आते हैं क्योंकि रीडिंग का टॉपिक ही यही है। तो अभी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में जो न्याय आ रहा है, जो जस्टिस आ रहा है, जो आप डिवाइन आपके फेवर में जो भी चीज़ें करने वाले हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, ये ब्लेसिंग्स आपकी ग्रोथ, सक्सेस, बिजनेस, करियर और फाइनेंशियल सक्सेस या फिर मटेरियल सक्सेस, जो भी आप कह लो, 3D सक्सेस, इससे रिलेटेड हो सकती है। डिवाइन आपको लेकर के बहुत बड़ा न्याय करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के लोग पीठ पीछे आपकी बातें पीठ पीछे आपको लेकर के बातें करेंगे या कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को सेंस कर लिया है कि आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ फीमेल यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी को लेकर के सोच रही, हो सकता है अच्छी बुरी दोनों ही बातें हो रही हों आपको लेकर के। अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही, तो लोग पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई है, या फिर
जैसे होता है ना कि आजकल जो दुनिया है एक चीज को पकड़ करके आपको कई तरह की बातें, जो बातें अच्छी नहीं है वो सुनाने लगती हैं। तो हो सकता है ये भी बातें हो रही हैं आपको लेकर के, लेकिन डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्द ही आपकी झोली में वो खुशी वो डालने वाले हैं जो आपको चाहिए। ये खुशी बच्चे से रिलेटेड डेफिनेटली हो सकती है, और एक फीमेल का जो करियर होता है उससे भी रिलेटेड हो सकती है। और अगर आप लोग मेल हैं और आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ रही है, आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो मुझे रिमूव होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे किसी की ब्लड लाइन क्लियर होते हुए दिख रही है। ब्लड लाइन आपके एंसेस्टर से कनेक्ट होती है, तो आपके पूर्वज आपकी ब्लड लाइन को क्लियर करने में, या उसको आपके बीच में जो भी कर्मा कॉर्ड जुड़ी हुई है आपके और आपके एंसेस्टर के बीच में, जो भी उन्होंने आपको कर्मा सौंपा है करने के लिए, वो मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो अपने पूर्वजों का कर्मा क्लियर कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मस्कुलाइन नहीं है, मेल नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन आप जिस एनर्जी से डील करके इसको कंटिन्यू कर रहे हो, क्लियर कट कर रहे हो, वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। यानी कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं अपनी फील्ड में, या किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की डिजीज़ हो सकती है, हो सकता है कि ब्लड इम्प्योरिटीज़ की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, हो रहे हैं या हो जाएंगे। और इस बात को लेकर के जब जैसे कहते हैं ना कि जब हमारी स्किन पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग एक अंदर एक अलग ही विचारधारा बनाते हैं कि इसको ऐसे फेस पे पिंपल्स हैं या फिर रैशेज हैं या कुछ भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें साफ हो रही हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ ब्लड में होती है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होती है। तो जब वो आपको एक आपके फेस पे ग्लो देखेंगे या देख रहे हैं या क्लियर फेस देख रहे हैं, तो वो उस चीज़ को लेकर के भी वो बात कर रहे हैं, या फिर आपके स्टाइल को लेकर के बात कर रहे हैं। आप में जो एक मदरली नेचर आपका डेवलप हुआ है उसको लेकर के बात हो रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को लेकर के बात हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर बात हो रही है, आप जिस फील्ड में धुरंधर हो उसको लेकर के बात हो रही है। और इन लोगों से, जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते रहते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, इनका एक कंप्लीशन भी देखने को मिल रहा है। अगर ये लोग आपको बहुत ज़्यादा, आपको लेकर के बहुत गलत बातें करते हैं, या आपको लेकर के हमेशा एक तकलीफ देते रहते हैं, या किसी तरह की निगेटिव एनर्जी सेंड करते रहते हैं, जादू टोना ब्लैक मैजिक ये सब करते रहते हैं, तो उसमें भी कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। यानी कि ये एक कार्मिक साइकिल थी जो कि अब खत्म हो रही है। यहाँ पे आपकी यूनियन को लेकर के भी चर्चाएं होने वाली हैं या हो रही हैं। चर्चा का विषय क्या रहेगा कि आपको एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में मिलने जा रहा है जो बहुत बेहतरीन है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है, कोई भी हो सकता है। और आपको लोग मतलब ऐसे देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो कि आपको इस तरह की एनर्जी भगवान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है वो शिव शक्ति से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आप शिव की साधना बहुत करते हो, और हो सकता है आप काली माँ की साधना बहुत ज़्यादा करते हो सकता है कि आपका फायरी नेचर हो सकता है कि आप फायर एलिमेंट की किसी राशि से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको कमल के फूल से बहुत ज़्यादा प्यार है, और आपकी जो पूजा अर्चना ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको एक, जैसे कहते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल पे ही ले जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो इस दुनिया में रह करके, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है कि एक जैसे कहते हैं ना कि इस दुनिया में सब कुछ पा लेना। जबकि जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होता है, क्योंकि वो इम्पैथिक होता है, उसके अंदर दया का भाव ज़्यादा होता है, तो लोग उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। क्योंकि एक नेचर, जब स्पिरिचुअल नेचर होता है ना, जब हम सब पे दया करते हैं या सबको एक नज़र से देखते हैं, तो हर इंसान सोचता है कि ये तो वैसा नहीं है, ये तो अपना मतलब नहीं निकालता है, तो दुनिया उससे मतलब निकालने लगती है। ओके, तो
ये जो क्वालिटी है आपके अंदर, एक एम्पैथिक नेचर भी है, और साथ में इस नेचर के साथ जितना भी आपने प्रॉब्लम झेली, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जिन लोगों ने भी आपको मिसयूज किया, वो लोग आपको लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब आप स्ट्रांग हो गए हो। अब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि दया का भाव नहीं है, लेकिन उसके चलते आप किसी को भी अनवांटेड एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देते हो, एनर्जी ड्रेन नहीं करते हो। आपको जितना सही लगता है आप उनके लिए उतना काम करते हो, जितना नहीं सही लगता उतना नहीं करते हो। और एक जैसे यहाँ पे ना एक ऐसी वॉरियर की एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपने ज़िंदगी से बहुत लड़ाइयाँ की हैं, अपने ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। और इस चीज़ को लेकर के जब आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर आएगा, एक नया चेंज आएगा, एक नया कंप्लीशन आएगा। देखो, एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे द वर्ल्ड ने कंफर्म किया है। जब भी हम अलग अलग डेक से कार्ड लेते हैं और एक सेम कार्ड आ जाता है दोनों डेक से, तो एक ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन होती है। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, कुछ बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप अपने कर्मा की चेन ब्रेक कर रहे हैं, या फिर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो भी आपके पूर्वजों ने आपको जिस चीज़ के लिए चुना है, आपके एंजल्स ने जिस चीज़ के लिए चुना है, डिवाइन ने जिस चीज़ के लिए चुना है, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं खटक रही है लोगों को, कहीं ना कहीं हिला रही है लोगों को। जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी के नेचर को देखते हैं, या हम किसी के बिहेवियर को देखते हैं, या हम उसके लाइफ स्टाइल को देखते हैं, या हम उसके रहन सहन को देखते हैं, उसके बात करने के तरीके को देखते हैं, तो सम टाइम जब हमें बहुत कोई एकदम स्पेशल सा दिखता है ना, तो हम अंदर से थोड़ा सा होते हैं कि क्या क्वालिटी है इसके अंदर। तो जो आपके लोग, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपको लेकर के एकदम हिला हुआ फील कर रहे हैं कि मतलब ग्रेट पर्सनालिटी है इसकी, या बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान है ये, हर चीज़ में एकदम क्लियर माइंडसेट है, हर चीज़ इसकी क्लियर कट है, और हर चीज़ की डिवाइन गाइडेंस है इसके पास। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोगों को हिला रहे हो, लोगों को शॉक्ड कर रहे हो, बेसिकली आश्चर्यचकित कर रहे हो लोगों को। और आपके एक्शन को देख करके, आपके एक्शन ओरिएंटेड वाला जो एक नेचर है ना, हर बात पे खुद पहल करना, कभी भी ऐसा नहीं कि लाइक जैसे कह सकते हैं यहाँ पे कि चोरी, जैसे कहते हैं ना कि हम दिखाते कुछ हैं, एक दिल में एक चोरी होती है, चोर होता है दिल में, कि हम दिखाते कुछ हैं और होते कुछ है। तो वो चीज़ नहीं है। जो आप हो, जैसे आप हो वैसा आप सामने वाले को दिखाते हो। आप अच्छे हो तो भी दिखा रहे हो, आप बुरे हो तो भी दिखा रहे हो। और हर बात पे पहल करना, ये नहीं कि अच्छा बनने के चक्कर में सही चीज़ का डिसीजन नहीं लेना, हक की बातें नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टोटली हक की बातें करते हो और टाइम पे एक्शंस लेते हो, अपने लिए एक्शंस लेते हो, सही बातें करते हो, सही चीज़ें रखते हो, सही तरीके की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो आप लोग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि द वर्ल्ड कंफर्मेशन में है और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है। तो आपके भाग्य को लेकर के बातें, चर्चाएं हो रही हैं। आपके अंदर जो बदलाव आया है वो आपकी किस्मत से भी रिलेटेड है, आपके बही खाते से भी रिलेटेड है। जो भी काउंट्स, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो कच्चा चिट्ठा है वो सब कुछ लिखा जाता है एक जगह पे, एंजल्स लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी बैलेंस हो रही हैं, आपके काउंट्स बैलेंस हो रहे हैं, लाइक जो भी निगेटिव और पॉजिटिव कर्मा का हिसाब किताब हो रहा है, आपको देखिए एंजल्स में कुछ बातें चल रही हैं। ओके, एंजल्स आपको लेकर के बातें कर रहे हैं कि हमें इस इंसान ने ना, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि इस इंसान ने बहुत अच्छे से बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया है। जो भी इन्हें काम दिया गया है, जो भी काम दिए गए हैं, इसने बखूबी निभाए हैं। तो उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बातें चल रही हैं एंजल्स के बीच में, और आपके दोनों पोलैरिटी को लेकर के, यिन और यांग को लेकर के। और यहाँ पे ये भी चीज़ हो रही है कि जो भी आपके सिचुएशन में जो थर्ड पार्टी है, या फिर कोई कार्मिक है, या फिर कोई
टॉक्सिक चीज़ आ रही है बीच में, तो उसको हटाने की बात कर रहे हैं एंजल्स। आपके प्रॉब्लम्स को हटाने की बात कर रहे हैं। आपके जो भी लोग आपके लिए ऑब्स्टिकल बन रहे हैं उनको हटाने की बात कर रहे हैं। बेसिकली लाइफ में एक बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना, सुंदर से एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स आपके लाइफ में। और जिसकी भी यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उनको थोड़ा सा गाइड किया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है, कहीं और आपको अपनी एनर्जी डाइवर्ट नहीं कर रही है। जो जैसी बात कर रहे हैं उनको वैसा करने दीजिए। आप उनके गलत कहने से आप वैसे नहीं बन जाएंगे। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो जहाँ पे आपको इस पॉइंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। आप अपने समय को बदल रहे हो। आप अपने इस समय को ही नहीं, आप अपने कई सारी लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ टाइम्स की साइकिल को चेंज कर रहे हो, उसके व्हील को चेंज कर रहे हो। तो आपके अंदर थोड़ा तो भार आएगा ही। उस भार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये भार हटा लोगे ना, और आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन नेचर में जब आ जाओगे या आ रहे हो, तो वो चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही कस के ट्रिगर करने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग आपसे हेट करते हैं तो भी उनको लगेगा कि भाई आपको तो इतना हमने तोड़ा, इतना हमने गिराया, इतना परेशान किया, फिर भी आप उठ के खड़े हो गए। और जो लोग आपसे खुश होंगे वो और ज़्यादा खुश होंगे कि आपने वो चीज़ प्रूव कर दी जो आपके अंदर इनर क्वालिटी थी, और लोग नहीं चाहते थे कि वो इनर क्वालिटी आपकी आउटर रियलिटी में आए। तो आप अपने भाग्य को बदल रहे हो, आप अपनी कई पिछली लाइफ टाइम्स को बदल रहे हो, आप एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हो। ये परिवर्तन छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन हर इंसान के बस की बात नहीं है। और जब हम ऐसा कुछ यूनिक करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो कुछ नहीं तो 1000 लोग तो हमारे बारे में बात करते हैं फिर कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप अपने चेंज को कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आजकल बहुत तरीके हैं कि आप अपना ज्ञान, आपने अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस लाए हैं, आप किसी भी चीज़ के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे कर सकते हैं लोगों को, उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको कुछ करके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जान जाएंगे कि आप कितने कैपेबल इंसान हो, कितने काबिल इंसान हो। आपकी लाइफ में सुख समृद्धि की जो एनर्जी आ चुकी है या जो आ रही है, वो लोगों में एक कहीं ना कहीं एक विषय बना रही है। कहीं ना कहीं उनके हाथ पांव ढीले हो रहे हैं कि भाई इसके लाइफ में, मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं आपकी लाइफ को और अपनी लाइफ को, क्योंकि मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, कर्म तो वो भी कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कौन सी ऐसी चाबी मिल गई है, कौन सी सफलता की ऐसी चाबी मिल गई है, कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है कि जो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ और इतना पैसा आ रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग, हाँ मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि आपको कहीं ना कहीं अपने जैसे सेविंग्स करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं साइकिकली मैनिपुलेशन हो सकता है कि आप भाई खर्चे करते रहो, ठीक है, आगे की नहीं सोचो। तो आपको सेविंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दान पुण्य करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि डिवाइन आपकी सुन रहे हैं, एंजल्स ने अब आपके ऊपर पैसे की बारिश करनी शुरू कर दी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई है, तो आपको एक तरीके से पैसे को खर्च करना है, दान पुण्य करना है, और अपने लिए भी बहुत सारा पैसा सेव करके रखना है, अपने ऊपर खर्चा, हर तरह की चीज़ें करनी है, लेकिन एक कैलकुलेशन के साथ। ये नहीं कि बिल्कुल से आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना मुझे मनी अपॉर्चुनिटीज़ इस बार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा आपके सामने करियर ऑप्शंस आएंगे, जॉब ऑप्शंस आएंगे, और आप ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करोगे। डेफिनेटली आप एक अच्छी जॉब को चूज़ करोगे, एक अच्छे करियर को चूज़ करोगे, एक अच्छे बिजनेस को चूज़ करोगे। बट आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक सही कैलकुलेशन के साथ आपको अपना, जैसे कहते हैं ना कि मनी मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। जो लोग अभी जल्द ही आपने कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करके आपने एक अच्छी जॉब को पाया है, एक अच्छे करियर को पाया है, तो आपको थोड़ा मनी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और अगर
अगर आपको लगता है कि नहीं हम बहुत टाइम से हमारा मनी वाला जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व्ड है, हमारे पास ठीक ठाक हमारे पास अर्निंग्स आ रही है, तो आप जिस तरह से भी चाहें अपना मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट जो लोग एकदम इनिशियल है, जिसने अभी भी अपनी चेन ब्रेक्स की हैं, पॉवर्टी की, गरीबी की, या फिर आपको ये काम मिला था आपके पूर्वजों से कि आपको एक मनी कर्मा क्लियर करना है, तो आपको मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मनी हीलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मनी से रिलेटेड मेडिटेशन करिए, मनी से रिलेटेड हीलिंग्स करिए, मनी से रिलेटेड चक्रास पे वर्क करिए, तो वो चीज़ें जल्दी सॉल्व होंगी। और ये सबके लिए, सिर्फ मनी नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको पैसा मिला है लेकिन प्यार नहीं मिला है, तो आपको प्यार से रिलेटेड ही अपनी हीलिंग्स करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, तो आपको उस चीज़ पे, जो भी चीज़ आपकी लैक है, जहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ लव, उस चीज़ पे आप ज़्यादा वर्क करिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। ये जहाँ पे हमें लगता है ना कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा कम है हमारी ज़िंदगी में, वो हमारा लैक पॉइंट होता है, और लैक पॉइंट ही हमारा ब्लॉकेज भी होता है, मेन ब्लॉकेज होता है। जब हम उस पर वर्क करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी और डीप ब्लॉकेजेस क्या हैं, उस पर काम करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गाइडेंस के रूप में भी निकल करके आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है, लोग आपको लेकर के ना, आपका जो सरल नेचर है उसको लेके भी लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरी बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, कि आपका सरल स्वभाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल रहा है। कुछ यहाँ पे मुझे ना बॉय की एनर्जी बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप एक फीमेल हो और वो इंसान जो है ना आपसे कनेक्टेड हो सकता है आप लव रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपको लेकर के कुछ अच्छा सोच रहा है, कुछ लविंग सा सोच रहा है, कुछ एक अच्छी सी वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है। जैसे कोई आपके लिए एक प्यार का दरवाज़ा खोल रहा है, प्यार की एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, या गिविंग नेचर में आ रहा है, एक दिल को खोल रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं उसको ना एक प्यार हो रहा है दोबारा से। ऐसा नहीं है कि पास्ट में उसने किसी से प्यार नहीं किया लेकिन अब उसको फिर से प्यार हो रहा है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपको लेकर के। वो इंसान बातें किसी और से तो नहीं कर रहा है, बट मन ही मन एक चीज़ तो चल रही है उसके दिमाग में कि आप उसके लिए स्पेशल हो गए हो। ओके, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पे। और आपको लेकर के कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप ना बहुत स्वीट हो, बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग हो, इस तरह की भी बातें हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं और जो बातें हो रही हैं वो आप अंदर से बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट हो, एकदम रूई की तरह सॉफ्ट हो, लेकिन बाहर आपको ऐसे समझा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर हो, एक पत्थर से भी ज़्यादा कठोर। तो इतनी अपोजिट पर्सनालिटी आपकी क्यों आ रही है सामने? क्यों? क्योंकि आपने जो भी पास्ट में धोखे खाए हैं उसकी वजह से आपने अपनी आउटर लेयर को एकदम ज़्यादा ब्लॉक कर लिया है, लेकिन आपको उसे तोड़ने की ज़रूरत है। ओके, हर बार सेम चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको दूसरे इंसान को भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और प्रपोजल आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक्ड है। तो ये एनर्जी है गाइस। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।